हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2024 रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 2 हैगा। फ्रेंड्स, इसमें हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 की रीजनिंग पीवाई के क्वेश्चन मेरे भाई, जो कि आपकी 14/7/2023 की सेकंड शिफ्ट की है। ये मेरे भाई आपके सीजीएल एमटीएस जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं और एक भिन्न है, भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका डी लिखा है और डी का होता है अपोजिट डब्ल्यू। ऐसे मेरे भाई यहाँ पे आपका ई लिखा है और ई का होता है अपोजिट वी। ऐसे मेरे भाई जी का अपोजिट टी होता है और ऐसी होता है आपका की का अपोजिट पी। तो देखना मेरे भाई, ये तो आपको लिखा है अपोजिट, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे मेरे भाई, यहाँ बन गया डी से ए, तो यहाँ करा गया 3 माइनस। तो देखो मेरे भाई, यहाँ लिखा है आपका ई, ई में करा यहाँ पे 2 माइनस, तो आपका सी बन गया है। और आपका मेरे भाई जी में करा आपका 3 माइनस, तो आपका बन गया डी। तो मेरे भाई देखना, ये दोनों सेम हैंगे मेरे भाई, ये आपका अलग है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। तो देखना मेरे भाई, लीप वर्ष कौन सा होता है मेरे भाई, जो आपका 4 से डिवाइड हो जाता है। देखना मेरे भाई, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका डिवाइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में भाई कहा गया है इसमें कि आपके इस वाले अक्षर समूह से आपका ये बना हुआ है मेरे भाई, ऐसी मेरे भाई इस वाले अक्षर समूह से आपका ये बना, तो इससे आपका क्या बनेगा। तो देखना मेरे भाई, आपका ये एन है, एन से आपका यहाँ हो गया पी मेरे भाई, तो यहाँ प्लस करा गया आपका एन ओ पी, 2 प्लस करा गया मेरे भाई। ऐसे ही आपका यहाँ पे एच है, तो एच से आपका ई हो गया मेरे भाई, तो यहाँ माइनस करा गया इतना मेरे भाई, यहाँ पे ये 8 नंबर पे आता है और ई 5 पे आता है, तो करा यहाँ पे 3 माइनस। तो यहाँ पे के में करा है प्लस, आपका के आता है आपका 11 पे, एम आता 13 पे, तो 2 प्लस करा है मेरे भाई, ऐसे ही आपका के में माइनस करा 3, तो आ गया ए। तो देखना मेरे भाई, ऐसे ही कर दूंगा मैं, यू प्लस कितना आपका 2 कर दूंगा, तो हो जाएगा आपका यू वी डब्ल्यू। और मेरे भाई एम में कर दूंगा माइनस कितना आपका 3, तो क्या हो जाएगा आपका 10 पे आता है जे, तो जे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा डब्ल्यू जे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हैगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं हैं। तो देखना मेरे भाई, इस वाले पार्ट में आपका क्या रूल लग रहा है, तो आप अगर ध्यान से देंगे मेरे भाई, तो ये 31 लिखा है, तो 31 में प्लस करा कितना इसमें, इसमें ने प्लस करा 4, तो हो गया आपका 35। ऐसे ही मेरे भाई 31 प्लस करा यहाँ पे कितना 16, तो आपका हो गया है यहाँ पे 47। तो चेक करो मेरे भाई, ये रूल लग रहा नहीं लग रहा है इस वाले में, सेकंड पार्ट में। तो देखना मेरे भाई, 51 में प्लस करूंगा 4, तो आपका हो जाएगा कितना 55। ऐसे ही मेरे भाई इसमें प्लस करूंगा मैं आपका 16, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 67। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ 32 में, आपका कितना 4, तो कितना होगा आपका, तो मेरे भाई आपका 36 होगा, यहाँ पे 36 नहीं है आपका, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। ऐसे ही मेरे भाई 20 में प्लस करूंगा मैं आपका 4, तो होगा 25, ये भी नहीं है आपका। जब मैं 30 में करूंगा प्लस मेरे भाई 4 आपका, तो आपका होगा 17, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे तो आप इसे भी चेक कर लो। तो 13 प्लस करो 16, तो आपका हो जाएगा 29, जो कि आपका बीच में हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हैगा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो देखना मेरे भाई, इन सब में पहले क्या आपका एस लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है यहाँ पे टी लिखा है, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे एच है, यहाँ पे टी, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी मेरे भाई। तो मेरे भाई देखो, इनमें सबसे पहले आपका एच आता है, तो आपका 3 वाला पहले आ जाएगा। फिर देखना मेरे भाई, आपका आता हैगा पी आता है, तो देखो ये इसमें ही पी, इसमें ही पी मेरे भाई, तो पी के बाद इसमें आई है, इसमें ए है मेरे भाई, तो ए आपका पहले आता है, तो 6 वाला पहले आएगा यहाँ पे। फिर आपका आ जाएगा 5 वाला। तो देखना मेरे भाई, 365 किसमें आपका, इसमें नहीं हैगा, 365 इसमें भी है, 365 इसमें भी है, और 365 इसमें नहीं है मेरे भाई। तो आप देखो मेरे भाई, इन दो में अब हम चेक करेंगे, देखो यहाँ तक तो सेम है दोनों। ठीक है, तो हमें 2 और 4 कंपेयर करना है, 2 और 4 में पहले कौन आएगा। तो देखो 2 वाला आपका ये हैगा और 4 वाला आपका ये है, तो इनमें पहले क्या आएगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे भी टी है, फिर यू है, फिर आपका डी आ गया है, फिर यहाँ पे एफ आया है, तो एफ से पहले आपका डी आता है मेरे भाई, तो आपका 4 वाला पहले आएगा, सॉरी 2 वाला पहले आएगा ना, ये ला इसमें 2 वाला पहले आएगा, फिर आपका 4 वाला आएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखना मेरे भाई, आपका यहाँ 39 है, यहाँ से आपका हो गया 42, तो इसमें प्लस करा गया कितना आपका, यहाँ प्लस हुआ है आपका 3 प्लस हुआ है। ऐसे मेरे भाई, यहाँ आपका 42 है, यहाँ से आपका हो गया 48, तो उसमें प्लस करा गया आपका 6। फिर आपका मेरे भाई 48 से हो गया 57, तो यहाँ प्लस करा गया 9। ऐसे मेरे भाई यहाँ प्लस करा गया आपका 12, और यहाँ प्लस कितना होगा आपका, तो होगा यहाँ पे मेरे भाई आपका 15 प्लस, तो आपका ये हो जाएगा 69 प्लस 15, तो ये आपका आ जाएगा 84, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 हैगा, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई 4 आपका यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा मेरे भाई आपके नंबर जो है वो क्या है, 3 और 1 है। तो मेरे भाई 3 और 1 कहाँ पे है आपके, यहाँ पे है, देखो मेरे भाई। तो आपका 4 का वर्ड हो जाएगा ये वाला 5, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया मेरे भाई, यहाँ पे देखे में कथन और यहाँ दिए हमें निष्कर्ष मेरे भाई। तो बताओ आप इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो हमसे कहा गया कथन में सभी चावल अनाज है मेरे भाई, तो जितने भी चावल हैं आपके वो क्या हैंगे, आपके अनाज है मेरे भाई, इस तरीके से। फिर कहा गया है सभी दालें अनाज है मेरे भाई, तो सभी दालें क्या है, अनाज है मेरे भाई। फिर सभी अनाज खाद्य पदार्थ है, सभी जो अनाज हैंगे वो आपके खाद्य पदार्थ है मेरे भाई। तो इस तरीके से बनेगा आपका क्या, डायग्राम, ठीक है। तो हमसे निष्कर्ष में कहा गया सभी चावल खाद्य पदार्थ हैं। तो देखना मेरे भाई क्या सभी चावल आपके खाद्य पदार्थ हैं, तो हाँ मेरे भाई सभी चावल आपके खाद्य के अंदर हैं। तो फ्रेंड आपका निष्कर्ष बन गया होगा, सही होगा। दूसरे में कहा गया सभी दालें खाद्य पदार्थ हैं, तो देखना भाई सभी दालें जो आपकी खाद्य पदार्थ है मेरे भाई, हाँ ये भी हैंगी। तो आपका निष्कर्ष 2 वाला भी सही हो जाएगा मेरे भाई। फिर हमसे कहा गया है थर्ड में कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, तो कुछ जो खाद्य पदार्थ है मेरे भाई वो आपके अनाज हैंगे, हाँ मेरे भाई ये भी ठीक है का। तो मेरे भाई कुछ जो खाद्य पदार्थ हैं वो अनाज के अंदर हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया मेरे भाई कि आपका यही है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। तो देखना मेरे भाई जो भी रूल आपका इस वाले पार्ट में लग रहा है और इसमें लग रहा है वही रूल आपका थर्ड वाले पार्ट में लगेगा मेरे भाई। और थर्ड वाला पार्ट इन ऑप्शन में से एक हैगा, तो चेक करना मेरे भाई कि कौन सा रूल लग रहा है इसमें, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका 8 लिखा, यहाँ पे लिखा 3, तो इसे करा आपका प्लस, तो ये आपका 11 हो गया मेरे भाई। फिर करा इसमें 4 की मल्टीप्लाई, तो आपका आ गया 44, जो कि बीच में दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई इस 12 को और 3 को करा प्लस, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना 15, आप मल्टीप्लाई करा 4 में तो आपका आ गया 60, जो कि आपका यहाँ पे देखो बीच में आ गया मेरे भाई। अब हमें चेक करना है कि यही रूल सेम कौन से ऑप्शन में लग रहा है। तो देखना मेरे भाई 8 और 2 10 होंगे और 10 चौक 40 होंगे, 50 नहीं होगा मेरे भाई, ये तो आपका गलत हो गया। फिर मेरे भाई आपका 23 और 5 हो जाएगा आपका 28, 28 चौक कितना होता है 4 8 32, 4 दूनी और 3 11 मेरे भाई, तो ये तो आएगा ही नहीं वैसे भी। अब चेक करो मेरे भाई ये आपका हो रहा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 12 और 5 कितना हो 17 होगा मेरे भाई, 17 चौक कितना होता है 68 होता है मेरे भाई, जो कि आपका बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हैगा, दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो देखना मेरे भाई पहला ऑप्शन हैगा कि प्लस की जगह आपका आएगा डिवाइड, और जहां आपका डिवाइड है वहां आएगा आपका प्लस, ठीक है। तो चेक कर लो मेरे भाई, तो यहाँ आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा प्लस। तो अब कर दो सॉल्व इसके भाई, तो बन जाएगा आपका 14 दूनी 28, 14 कम 14। फिर ये आपका बचेगा यहाँ पे 21 गुणा 4 प्लस 16 माइनस 67, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 21 चौक क्या होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस 16 माइनस 67, तो आपका हो जाएगा ये 0 100, इसमें जाएगा 67, तो आपका आएगा यहाँ पे 33, जो कि आपका ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई कहा गया है इस वाले पार्ट से आपका ये बना गया है मेरे भाई, और इस वाले पार्ट से बना आपका ये। तो मेरे भाई इस वाले पार्ट से क्या बनेगा। तो देखना मेरे भाई अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो मेरे भाई इधर रखा है आपका WOODLAND दे रखा है मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपका मात्र 10 सेकंड में जाएगा मेरे भाई, लेकिन तब भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। इससे बन गया आपका ZIRXOUQX, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखते तो मेरे भाई यहाँ प्लस हुआ आपका 3 और यहाँ माइनस हुआ आपका 6 मेरे भाई, फिर यहाँ आपका प्लस 3 हो रहा है, फिर आपका यहाँ माइनस 6 हो रहा है। तो ये रूल चल रहा है मेरे भाई आपका यहाँ पे। और आप देखो मेरे भाई तो आपका यहाँ पे M हैगा, M 13 पे आता है। अगर इसमें प्लस करता हूँ मेरे भाई मैं आपका 3, तो ये बन जाएगा आपका क्या 60 बन जाएगा। 16 पे क्या आता है आपका, ये आता है आपका P, जो कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में हैगा, वो किसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। तो मेरे भाई और चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, ये ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हुए दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो देखना मेरे भाई आपका यहाँ पे लिखा है वी आपका यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे आ गया, फिर नीचे आ गया मेरे भाई, फिर आपका यहाँ आ गया, तो आपका आएगा मेरे भाई, तो आपका यहाँ पे ऊपर आएगा। तो देखना मेरे भाई रूल चल रहा है आपका बीच में हैगा वी, ठीक है। फिर आपका कोने पहुंच गया वहां पे, फिर नीचे आ गया मेरे भाई, फिर आपका इस कोने में आ गया, तो आपका कहाँ आएगा मेरे भाई, तो आपका ऊपर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर मेरे भाई वापस यहीं आएगा, तो मेरे भाई इस तरीके से इस कोने पे आएगा, तो वी आपका यहाँ आएगा मेरे भाई। तो देखो वी आपका कोने में कहाँ पे है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, वी आपका यहाँ मेरे भाई, तो आपका मिल जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया मेरे भाई ऑर्थोपेडिक का संबंध आपका हड्डी से है, तो कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा मेरे भाई, तो इसका संबंध आपका होगा हृदय से।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि इसमें आपके कुछ कथन हैंगे और यहाँ दे रखे निष्कर्ष मेरे भाई। कथन में कहा गया है कुछ कूलर मिक्सर है मेरे भाई। तो आपके जो कुछ कूलर जो मेरे भाई वो क्या आपके मिक्सर हैंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर कहा गया कुछ मिक्सर कैची हैं। तो मेरे भाई जो आपके कुछ मिक्सर जो है वो आपके कैची हैं। ठीक है, इसे लिख लो के मेरे भाई कैची को। और कुछ कैची आपकी चाकू है। तो कुछ कैची क्या मेरे भाई आपकी चाकू है इस तरीके से। ठीक है, बन जाएगा। 1 वाले में कहा गया निष्कर्ष मेरे भाई, कहा गया कुछ चाकू मिक्सर हैं। तो कुछ चाकू मेरे भाई मिक्सर हैं आपके, तो कोई संबंध नहीं मेरे भाई इनका। फिर कहा गया कुछ कैची कूलर है। तो कुछ कैची जो मेरे भाई वो आपके कूलर हैं, तो मेरे भाई कोई संबंध नहीं है इसमें, देखो अलग अलग है। फिर कहा गया कुछ चाकू कूलर हैं। तो मेरे भाई क्या कुछ चाकू आपको कूलर हैंगे, तो मेरे भाई कोई संबंध नहीं, अलग अलग है। फिर हमसे कहा गया है 4 वाले में कोई भी चाकू मिक्सर नहीं है। तो कोई भी चाकू जो मेरे भाई वो आपका मिक्सर नहीं है। तो मेरे भाई देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बहुत घुमा फिरा के बात करी गई है, कोई भी चाकू मिक्सर नहीं है। तो मेरे भाई इसका मतलब ये है कि कुछ संभावना हो सकती है कि चाकू की मिक्सर होने की। तो मेरे भाई ये हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर गलत हो, क्योंकि मेरे भाई कुछ संभावना हो सकती है। ठीक है, तो आपके सारे ही गलत है मेरे भाई इसमें। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो मेरे भाई, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 में कहा गया सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा यह मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है, मेरा सुरेशा से क्या संबंध है। तो देखना मेरे भाई, मैं इधर मान लेता हूँ अपने आप को। ठीक है, मैं मान लेता हूँ अपने आप को माए। ठीक है, मतलब मैं हूँ खुद इधर पे। तो कहा गया है यह मेरी पत्नी। तो मेरी पत्नी आपकी यहाँ बनेगी इस तरीके से, मेरी पत्नी के बेटे। मेरी पत्नी बेटा मेरे भाई मेरा बेटा होगा इस तरीके से। ठीक है, बेटे के भाई, तो ये भाई बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। की बेटी है, की बेटी बन गई मेरे भाई ये कौन है आपके सुरेशा है मेरे भाई। तो पूछा गया है कि मेरा सुरेशा क्या संबंध है मेरे भाई। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सुरेशा है, ये इसके पापा है मेरे भाई, और जो ये है ये इसके ही पापा मेरे भाई। तो आपका आंसर होगा दादा। ठीक है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो देखना मेरे भाई, मैं लूंगा पहला ऑप्शन मेरे भाई। तो पहले ऑप्शन में डिवाइड करेंगे आपका 1 2 3 नंबर है मेरे भाई। तो आपका डिवाइड यहाँ आएगा 1 2 3, यहाँ डिवाइड आएगा मेरे भाई। तो 2 से आपका जाएगा 5। तो मेरे भाई ये चेक करेंगे, ठीक है, इसके लिए भी डिवाइड कर रहा है मेरे भाई। तो आपका ये हो जाएगा 150 प्लस 3 माइनस 10 डिवाइड 2 गुणा 7 बराबर 46 आएगा नहीं आएगा। तो देखने में कट जाएगा आपका 2 पंजे 10, ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35। तो 150 और 153 माइनस 35, तो आपका 46 नहीं आएगा मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर गलत आएगा। अब 2 देखेंगे मेरे भाई, तो 2 में क्या दे रखा आएगा इस तरीके चेक करेंगे। तो बन जाएगा 150 भाग 3 प्लस 10 माइनस 2 गुणा 7 बराबर 46 है नहीं है। तो बन जाएगा आपका 3 पंजे मतलब पहले जाएगा यहाँ से 50 प्लस 10 माइनस 2 सत्ते 14 बराबर 46। तो ये जाएगा आपका 60, 60 में जाएगा 14, तो आपका जाएगा 46। ठीक है, तो ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया मेरे भाई जो रूल आपका इस वाले पार्ट में लग रहा है वही सेम रूल मेरे भाई इस वाले पार्ट में लगेगा। अब वही मेरे भाई थर्ड वाले पार्ट में लगेगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन मेरे भाई इनमें से कोई एक हैगा, तो चेक करते हैं इसके लिए। तो देखना मेरे भाई, अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो 14 और 9 दे रखा है यहाँ पे। तो 40 में करूंगा 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 49 जो होता है 126। ठीक है, फिर करूंगा भाई इसमें 3 की मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3। तो देखो मेरे भाई इस तरीके से बनाया नंबर बीच वाला। ऐसे ही मेरे भाई ये 18 लिखा है, इसमें करो मल्टीप्लाई आप 8 की, तो कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई आप किसकी 3 की, तो आपका आएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 3 चौक 12 और एक 3 3 3 और एक 4, ये जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो इस तरीके से हो जाएगा मेरे भाई बीच वाला नंबर। तो मेरे भाई सेम ये रूल आपका मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 में काम कर रहा है, चाहे तो आप चेक कर लेना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया उस विकल्प आकृति का चयन करें जो जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखना मेरे भाई ये किस वाले उसमें बना है ऑप्शन में। तो आपका यहाँ बना हुआ है, देखो इस वाले में इस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखना मेरे ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 ये है और 4 ये है आपका। तो देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन में आपका एफ यहाँ पे है मेरे भाई, ये चला आपका एक स्टेप, तो यहाँ पे आ गया है मेरे भाई। ठीक है, फिर आपका मेरे भाई ये चला है आपका 1 2 3 स्टेप चला मेरे भाई, आपका यहाँ आ गया है इस जगह पे। फिर मेरे भाई यहाँ से आपका क्या है एक स्टेप चल के, ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे था ना पहले, फिर यहाँ से 1 2 स्टेप चल के यहाँ आ गया मेरे भाई। फिर आपका मेरे भाई वापस कहाँ जाएगा जी,
तो देखना मेरे भाई जो आपका एफ है ना, ये आपका 3 स्टेप चल के वापस जाएगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ तो आएगा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे तो किसी में ऑप्शन में नहीं है एफ, क्योंकि ना तो यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे। तो मेरे भाई देखना, अगर आप ध्यान देंगे तो 1 2 3, या तो मेरे चलेगा ये 2 स्टेप चलेगा, 2 स्टेप मेरे भाई यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ पे भी आपका एफ नहीं, यहाँ पे भी एफ नहीं, यहाँ पे भी एफ नहीं है। तो ये चला मेरे भाई 3 स्टेप चला मेरे भाई, तो 3 स्टेप चलेगा इस तरीके से, 1 2 3, तो आपका एफ आ जाएगा यहाँ पे। तो देखना मेरे भाई आपका एफ ये वाले ऑप्शन में हैगा, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहा गया है इसमें, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो देखना मेरे भाई ये इस तरीका मेरे भाई, तो अगर मैं ऐसे फोल्ड करता हूँ तो वापस खोलेगा उस साइड, ये ऊपर खोलेगा ना इस तरीके, इधर खोलेगा ऊपर को, क्योंकि इस साइड फोल्ड करा गया। तो मेरे भाई ये कैसे आकृति बन जाएगी मेरे भाई, तो ये आपका यहाँ एरो आएगा इधर पे, और ये बन जाएगा आपका इधर पे, ठीक है। तो आपका एरो यहाँ पे मेरे भाई ये बन जाएगा इस तरीके, देखो दोनों सेम बनेंगे ये, मतलब इसका मुंह इस साइड है ना, तो इस वाले का ये मुंह नीचे 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 की साइड होगा, ये देखो ये। तो इसका नहीं मेरे भाई, तो आप देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ट्रायंगल भी आपका इस साइड हैगा और इस साइड हैगा, ठीक है। क्योंकि खोलेगा मेरे भाई तो वो बन जाएगा इस तरीके से, देखना ऐसा ऐसा बन जाएगा, ठीक है ट्रायंगल। तो देखो यार इसमें भी ट्रायंगल सेम नहीं है, इसमें भी आपका अलग दे रखा है। तो इसमें मेरे भाई देखो इसकी नोक जो है समान है, और बाकी सब देखो मेरे एरो भी उसी साइड है, उसी साइड है, और आपका इस वाली नोक भी देखो मेरे समान आएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 का आ गया मेरे भाई, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो देखना मेरे भाई इसमें आपके कितने अल्फाबेट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आएंगे मेरे भाई। तो इसे डिवाइड कर दो 5 5 के पार्ट में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका एम है, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी आपका एम आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एम ऑलरेडी दे रखा है। फिर आपका एन है मेरे भाई, यहाँ पे भी आपका एन आएगा, यहाँ पे आपका एन है, यहाँ पे भी आपका एन आएगा। फिर मेरे भाई एन करके आ रहा है आपका, एन के बाद आ रहा है ओ पी, तो यहाँ पी आएगा मेरे भाई, यहाँ पे भी पी आएगा आपका, यहाँ पी दे रखा है हमें। फिर पी के बाद आपका ओ आया मेरे भाई, तो देखो आपका ओ यहाँ पे आएगा, और आपका ओ यहाँ पे भी ओ आएगा मेरे भाई पी के बाद। फिर यहाँ पे आपका एस आएगा लास्ट में, यहाँ पे भी आपका एस आएगा, यहाँ पे आपका एल दे रखा है मेरे भाई ऑलरेडी। तो ये बन जाएगा आपका पी ओ एन एस एम पी एन ओ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हैगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका 33 है, यहाँ से आपका हो गया 80। तो मेरे भाई कितना प्लस हुआ है इसमें आपका, तो इसमें आपका प्लस हुआ है, देखो यहाँ पे आपका 47 प्लस हुआ है, ठीक है। फिर आप चेक करना मेरे भाई 80 में कितना प्लस हुआ है यहाँ पे, तो 80 में आप प्लस हुआ 28 मेरे भाई। तो आप इस तरीके से मेरे भाई देखना, आप यहाँ कितना प्लस हुआ मेरे भाई, तो आपका 230 माइनस कर दो ये, तो आपका यहाँ पे आएगा 47। तो यहाँ प्लस आपका 47 हुआ मेरे भाई, तो आपका यहाँ कितना प्लस हुआ है, और यहाँ प्लस आपका हुआ 28 मेरे भाई। तो रूल चल रहा है मेरे भाई कि आपका 47 प्लस 28, 47 प्लस 28। तो मेरे भाई इसमें कर दो आप कितना 47 प्लस, तो आपका कितना हो जाएगा जी, तो इसमें आप प्लस कर दो 47 में, तो आपका हो जाएगा ये 8 और 7 15 हाथ से ले 1 4 और 1 5, तो आपका आंसर आएगा 155, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 23 की तरह हमने भी एक क्वेश्चन करा हैगा। तो इसमें कितने आपके अल्फाबेट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आएंगे मेरे भाई। तो तोड़ लो 5 5 में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखना मेरे भाई स्टार्टिंग में सब में आपका बी है, तो आपका बी पहले आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना मेरे भाई क्या आएगा, बी के बाद आपका वी है, तो इसमें आपका आएगा बी और वी आएगा, जो कि सिर्फ मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 में हैगा और किसी में नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 हैगा, दर्पण को निम्न चित्र के अनुसार एम एन पर रखने से दिए गए संयोजक के बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं रखूंगा यहाँ पे रखूंगा आपका दर्पण रखूंगा मेरे भाई, तो कैसा बनेगा आपका, देखना। तो देखना मेरे भाई आप पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ तक, और ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 सेम है मेरे भाई यहाँ तक, और आपका यहाँ बनना है मेरे भाई एन, ये देखो ये जो एन है मेरे भाई बनेगा, किस कैसा बनेगा, ये आपका इस तरीके से बनेगा, तो ये तो आप गलत हो जाएगा इस तरीके से। फिर देखना भाई आपका यहाँ पे देखो कंपेयर करेंगे हम आर में, तो आर आपका कैसा बनेगा मेरे भाई, आर बनेगा आपका, देखो ये आर जो है ये बनेगा आपका इस तरीके से, ठीक है, ये बनेगा आर इस तरीके ज्यादा मूव होगा, ठीक है। तो आर आपका देखो इस तरीके से बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। तो आपका ये ऑप्शन गए, बचा कौन सा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, और आपका 3 बचा मेरे भाई, तो आपका 4 4 सेम ऐसी बनेगा। लेकिन इसमें दिक्कत है मेरे भाई, 2 कैसा बनेगा आपका, तो 2 बनेगा मेरे भाई आपका ऐसा इस तरीके से, ठीक है।
जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे भाई। इसमें कहा गया है कि इन 4 ऑप्शन मेरे भाई कौन सी संख्या मेरे भाई अलग है, किस में रूल आपका अलग लग रहा है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ आपका 9 है, 9 में से आपका 5 जाएगा तो बचेगा 4 का स्क्वायर क्या होगा आपका 16 होगा मेरे भाई। तो ये बन गया आपका इस तरीके से। फिर मेरे भाई 3 में से जाएगा 2 तो आएगा 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 1 आएगा। ऐसे ही मेरे भाई 7 में से 30 में से जाएगा 7 तो आपका 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा मेरे भाई। तो यहाँ देखना मेरे भाई, यहाँ का हो रहा है आपका, यहाँ माइनस करेंगे तो आपका 8 आएगा, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है आपका 64, लेकिन यहाँ पे 72 है तो आपका ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए मेरे भाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि अगर आपको क्लास समझ में आई हो मेरे भाई, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।